इस अहम मुलाकात के बाद पीटीआई के कैंप में स्ट्रेटजी बदल गई है। कुछ अहम खिलाड़ी अचानक खैबर पख्तूनख्वा हाउस से कहीं रवाना हुए हैं। मीनवाइल रेड जोन में वीआईपी मूवमेंट भी जारी है। 24 अक्टूबर 2019 इमरान खान वज़ीर आज़म थे और वो ट्वीट किए उन्होंने 3:11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 फरवरी रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इमरान खान के हवाले से वो जल्दी से आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फिर मैं जल्दी से भागूंगा उनको कवर करने के लिए। इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने का उसूली फैसला हो चुका, उसके इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और इसका बाज़ाब्ता ऐलान हुकूमत की जानिब से भी कर दिया गया है कि उनका किसी भी वक्त इलाज शुरू हो सकता है और कहां पर होगा वो भी बता दिया गया है। यूं समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जुज़वी अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। इब्तदाई तौर पर जो 2 ऑर्डर्स दिए गए थे कि एक उनके बेटों से बात कराई जाए, दूसरा हस्पताल से इलाज कराया जाए, तो आज बेटों से बात हो गई। 20 मिनट की इस गुफ्तगू में इमरान खान खुद अपने बेटों को हौसला देते रहे कि आपने परेशान नहीं होना। खैर, इस सारी सिचुएशन में मैंने आपको कल के व्लॉग में, आज दिन के व्लॉग में भी ये बताया था, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसके बारे में उसको नोटिफाई किया जाएगा एंड देन फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। वो मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा इमरान खान को एंड देन उनका शिफ्टिंग का प्रोसेस होगा। ये वो पूरा एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है। अब जो इस टाइम की खबरें मिल रही हैं, पीटीआई के कैंप को कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो किसी भी लम्हे आप सुनेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, बना दिया गया। उसमें कौन होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा अभी पीटीआई इसरार कर रही है कि उनके जो ज़ाती नॉलेज हैं उनको लाजमी रखा जाए। अब हुकूमत इसको कंसीडर करती है नहीं, किसी भी लम्हे इस बारे में ख़बर आ जाएगी और जैसे ये मेडिकल बोर्ड बनेगा तो फिर उनकी शिफ्टिंग का मरहला और उनको हस्पताल ले जाने के हवाले से चीज़ें फाइनलाइज होंगी। बहरहाल ये तो हुकूमत ने खुद कन्फर्म कर दिया कि उनका इलाज जेल में नहीं हस्पताल में होगा। ये सारी डेवलपमेंट उस मुलाकात के बाद हुई जो आज सुबह वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी के दरमियान हुई और ये बताया गया, ये कन्वे किया गया कि इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, बजाय इसके कि कोई और मामला ख़राब हो या सिचुएशन थोड़ी और वर्स्ट हो। एहतजाज जारी है, हर जगह के ऊपर कहीं ना कहीं एहतजाज किया जा रहा है, तो चीज़ों को ज़रा तरीके से डील कर लिया जाए। ये मैसेज एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में भी आया कि आसान अंदाज में मामलात को डील किया जाए। उसके बाद फिर पीटीआई के कैंप को ये मैसेज कन्वे हुआ एंड देन अता तारड़ साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो एक खुसूसी तिब्बी इदारे में होगा। अब खुसूसी तिब्बी इदारा जो है पीटीआई का इसरार इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में कराने के हवाले से है, जबकि जो इशारे मिल रहे हैं, जो इंतज़ामात के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, वो हो सकता है मुमकिन तौर पर रावलपिंडी का अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल हो। अब देखते हैं कहाँ फाइनलाइज होती है चीज़ें, लेकिन इस ट्वीट में ये कहा गया कि इस मामले को सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। इमरान खान सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिगर इस मुल्क का, उसकी 85% बिनाई ज़ाया हो गई और अभी ये कहा जा रहा है कि इस मामले को सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। खैर, ये उनका एक बयान है, क्या कह सकते हैं। इसी व्लॉग के दौरान मैंने आपको असद कैसर का एक वीडियो पैगाम भी दिखाना है, जब वो किस्सा शेयर कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो कैबिनेट में जब मामला आया और फिर एक मीटिंग हुई, वो कहते हैं कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, तो इमरान खान क्या हिदायत दे रहे थे और कैसे ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, उन्होंने एक किस्सा बताया। अभी मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा, ज़रूर सुनिएगा। अब इस सारे मामले पर पीटीआई ने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी तब्दील की है, क्योंकि इनके कैंप को ये लगता है कि ये मौका है, राइट टाइम है, अपना थोड़ा दबाव बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर आपको पता है एहतजाज जारी था और वहाँ से कुछ 2-3 लोग अचानक निकले और वो पहुँच गए सवाबी, जिनमें शाहिद खटक हैं, मीना खान अफरीदी हैं। ये सब लोग सवाबी की जानिब गए हैं। एहतजाज इधर भी जारी है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर भी हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर जो पार्लियामेंट लॉजेस है वहाँ पर भी जारी है। लेकिन जो सवाबी इंटरचेंज बंद किया गया, अब वहाँ पे लीडरशिप मौजूद नहीं थी, कारकुनान अपने तौर पे कर रहे थे। मैंने कल असद कैसर से भी पूछा, जो सवाबी से ही हैं, कि आपने कोई कॉल दी है इस हवाले से, उन्होंने कहा नहीं, अपने तौर पे लोग कर रहे हैं। तो अब ये किया गया कि कुछ लीडरशिप जो है वो उस तरफ मूव कर दी गई कि अगर इन केस कोई ज़रूरत पड़ती है कि सवाबी से किसी काफ़िले की सूरत में इस्लामाबाद आना है या कुछ इस तरह का कोई अगर सिचुएशन पैदा होती है तो फिर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद रहे। तो अब ये लोग वहाँ पर बैठ गए हैं, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और मुसद्दिका ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई ख़बर नहीं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि कुछ सफारत खानों से
अपोजिशन की क़यादत से भी रब्ता किया जा रहा है और उनसे इस बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। ये मैं क्योंकि ख़ुद पूरी रात वहाँ पर मौजूद रहा अपोजिशन की आला क़यादत के साथ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन रब्ता कर रहा था। तो कुछ सफारत खानों की जानिब से भी कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा है या इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे ली जा रही है इस सारी सिचुएशन के हवाले से। फिर मुल्की मीडिया भी इसको कहीं ना कहीं नशर कर रहा है, हल्का फुल्का ही सही लेकिन चला रहा है। टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बैन अल-अक़वामी मीडिया तो भरा पड़ा है। और फिर अभी एक और दिलचस्प चीज़ ये हुई, हैरान कुन कह सकते हैं, कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि तारड़ ग्रुप या भून ग्रुप के ज़ेरे असर जिसे कहा जाता है, जो कि हुकूमती ग्रुप है, वहाँ से भी एक पैगाम जो है वो जारी हुआ और उनकी जानिब से भी एलामिया आया जिसमें इस सारे मामले पर, इमरान खान की सेहत के मामले पर तशवीश का इजहार किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बता रही हैं कि कुछ चीज़ें राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। फिर वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके इमरान खान के वो साथी, वो खिलाड़ी जिन्होंने सालों तक उनके साथ क्रिकेट खेली, उनके बारे में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये तो उनके दोस्त थे, ये क्यों नहीं बोल रहे? हमसाया मुल्क से क्रिकेटर्स बोल रहे हैं तो अपने मुल्क के क्रिकेटर्स क्यों इस बारे में बात नहीं कर रहे? शोबिज़ इंडस्ट्री से लोग क्यों नहीं बात कर रहे? तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जमूद भी टूटने लगा और हम देख रहे हैं कि जो साबिक कप्तान हैं वो अब बोलने लगे हैं। हमने देखा रमीज़ राजा का पैगाम आ गया, वकार यूनस का, वसीम अकरम का, मोहम्मद हफीज़ का, शुएब अख्तर का। इस तरह खिलाड़ी जो हैं वो भी अब बोल रहे हैं और इस मामले में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो नहीं बोल रहा वो शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से नहीं बोल रहा होगा कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। अदरवाइज़ जो साबिक कप्तान हैं वो अपने कप्तान के साथ खड़े हो गए हैं और उनके मैसेजेस आ रहे हैं। इस सारे माहौल में जब एक चीज़ 100% इस्टेब्लिश हो गई कि इमरान खान वाकई उनको एक जेन्युइन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या एक तिब्बी मसला दरपेश आ चुका, और ये एक इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है मेडिकल बेस पे ज़मानत के हवाले से, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो अब तक ज़मानत मिल चुकी होती। लेकिन आज भी कुछ दरख्वास्तें दायर की गई थी और उनमें ये प्ली की गई थी या दरख्वास्त की गई थी अदालत से कि सोमवार के रोज़ ये केस सुने जाएँ और इमरान खान साहब को ज़मानत दी जाए। लेकिन जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उनमें मंडे में ये केस हेयरिंग के लिए शामिल नहीं है। कब जाके होगा मालूम नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे ही PTI को थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है, तो इस बारे में भी देखते हैं कि उनकी लीगल साइड क्या करती है। अब जाते जाते जो मैंने आपको बताया था कि असद कैसर का एक वीडियो पैगाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस दौरान का जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने से मुतालिक हतमी मुशावरत हो रही थी, तो वो एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया तो उसके जवाब में उन्होंने ये सारा किस्सा सुनाया। आप भी सुनिए। फर्दर कोई भी अपडेट होती है आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं ज़रा जल्दी से जाऊँगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाऊंगा और हो सकता है जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई और फर्दर अपडेट आ जाए, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ट्वीट देखें, इसकी डेट है 24 अक्टूबर 2019, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पे, और वो ट्वीट किए उन्होंने 3:11 Political differences notwithstanding, my sincere prayers are with Nawaz Sharif for his health. I have directed all concerned to ensure provision of the best possible health care and medical treatment to him. ये सियासी इख्तिलाफ वो कहते हैं एक जगह, लेकिन मेरी दुआएं हैं नवाज शरीफ की सेहत के लिए, और मैंने सारे जो महकमे उनको हदायत जारी कर दी हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन उनको सेहत की सहूलियात और उनका इलाज जो है वो उनको मुहैया किया जाए। इमरान खान की क़यादत में वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंतहाई सख्त बीमार हैं, बिल्कुल सख्त बीमार है। इमरान खान ने कहा ये जहाँ इलाज करवाते हैं इलाज करवाएं, ये बैरून मुल्क जाता है बैरून मुल्क जाने थे। आज हुकूमत किस बात से खौफज़दा है? अपनी ही काबीना के किए हुए फैसले से रूगर्दानी कर रही है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था और उस मीटिंग में मतलब 4-5 सीनियर उस वक्त की जो थी वो भी थी और परवेज़ लाई भी था और सारे उस मीटिंग में खान साहब ने हमें बुलाया और उसने जो है ना बताया कि ये सिचुएशन है। तो जिसने उसको सिफारिश की तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से इसके ऊपर ओपिनियन लेते थे कि वो हेल्थ मिनिस्टर भी है, दूसरा वो जो है डॉक्टर भी है। उससे भी बात हुई तो उसने कहा हाँ जिसकी जो प्लेटलेट्स हैं ये ऐसे हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन बेस पे इसकी कोई डिसीजन करनी चाहिए। तो खान साहब की अल्फाज मुझे अभी याद है, उसने कहा देखे हमारी जितनी भी सियासत है मुखालिफत है लेकिन दुश्मनी नहीं है, तो हम एज ए गवर्नमेंट जो है ना उसको अपोज नहीं करेंगे। अदालत में जो कर सकते हैं, अदालत का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो हम उधर अपोज नहीं करेंगे। एक तरफ इमरान खान ने वो दिखाया और इधर क्या हो रहा है, यानी उनकी आंख अमलन ज़ाया हो चुकी है और इसके बावजूद जो है ना ये उनकी बेटी
बड़ी बड़ी तकरीरें कर रही है और जिस तरह ज़हर उगल रही है और उसके मिनिस्टर जिस तरह लहजा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। हम तो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे समझते हैं कि खान साहब को उनकी बुनियादी राइट्स, जो उसका हेल्थ का इशू है, वो बाकायदा होना चाहिए। उसके जो मुआलिज हैं और जो हॉस्पिटल उसके लिए एक्सपर्टी रखते हैं, उस हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए। तो हम यहाँ बैठे हैं पुरअमन तरीके से, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो ह्यूमैनिटेरियन की, ह्यूमन राइट्स की जितनी तंजीमें हैं वो किधर हैं, अभी आवाज़ नहीं उठा रही हैं। हमने ये भी फैसला किया कि सलमान अकबर राजा साहब ने मेरे ख्याल में यूएन की जो ह्यूमन राइट्स उसमें भेजा है, और हम अभी IPU में भी इसको रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए भी हम लीगल वो बनाएंगे। दुनिया में जहाँ भी इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, बैनुल पार्लिमानी यूनियन कह रहे हैं, बैनुल पार्लिमानी यूनियन उसको भी हम अप्रोच करें। IPU जो है उसको भी करेंगे। लेकिन ये इस वक्त दुनिया को दिखाया जा रहा है कि नंबर 1 ये नाजायज़ हुकूमत है, इसके अवाम की मैंडेट नहीं है, ये वो चोर है, और ये इस वक्त एक फाशिस्ट तरीके से जुल्म से जबर से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, जो हमें किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जल्द अज जल्द इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उसका बुनियादी इलाज का जो ज़रूरत है वो प्रोसेस पूरी की।